Good morning, good afternoon, good evening, dear students. Whenever you're watching this video, we move on to a beautiful chapter which is called entrepreneurship scenario. Now, in earlier curriculum, entrepreneurship was a different subject, and I really hate that entrepreneurship, which guides and motivates young students to become business leaders, has been eliminated from the curriculum. ये चैप्टर में स्टार्टिंग में थोड़ा सा पार्ट हम नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरी डिस्कस करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ओवर टू गवर्नमेंट इंसेंटिव्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स. ओके, तो दैट इज व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट. Before we proceed further, dear students, I am going to take you a little back to economics. And economics में do you remember land, labor, capital, enterprise? आपको याद आ रहा है क्या? 4 factors of production. उसमें हम एंटरप्राइज की आज बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं. एंड जस्ट लुक एट दीज पीपल. सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स दैट द वर्ल्ड हैज सीन. जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, वॉरेन बफे, मार्क जकरबर्ग, रतन टाटा, सिमोन टाटा, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, राइट? हम सबको ये नाम पता होंगे. इफ यू डोंट नो एनी ऑफ देम, यू शुड गूगल इट राइट नाउ. गो टू विकिपीडिया एंड जस्ट सी हु दीज पीपल आर. ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके बारे में मैं चाहूंगा आप जानो. मैं क्लास के अंदर मूवीज दिखाता हूं जनरली. गुरु मूवी विच इज अ मूवी बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ धीरू भाई अंबानी. और फिर हम क्लास में डिस्कशन सेशन रखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग होता था. एंड वी ऑलवेज वॉच मूवीज ऑन स्टीव जॉब्स, ब्यूटिफुल मूवीज आउट देयर. और मैं हमेशा क्लास में दिखाता था. अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट डू दैट राइट नाउ, बट विल ट्राई समथिंग लिटिल लेटर ऑन. मैं आगे जा रहा हूं स्टूडेंट्स. Look at the screen now and do you remember economics? तो इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ा है? दैट जो इनपुट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के लिए, इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ सर्विस के लिए, व्हाट आर द इनपुट्स दैट वी यूज? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीनों पैसिव फैक्टर्स होते हैं और उनको मिक्स कौन करता है? विच इज द एक्टिव फैक्टर? इट इज एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड द मिक्सर ऑफ इंग्रेडिएंट्स. इसका ये मतलब है कि अगर एंटरप्रेन्योर नहीं होगा, अगर शेर के जिगरे वाले लोग नहीं होंगे इकोनॉमी में, तो आई विल टेल यू व्हाट विल हैपन. रात को लैंड के अंदर से एक हाथ प्रकट होगा और वो हाथ वर्कर्स को बोलेगा, ओ वर्कर्स, आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्ट्री, मैं कैपिटल लेके आ रहा हूं, आप जरा आके काम करने लगो और हम नाइकी और रिबॉक के शूज बनाएंगे. नो, नाइकी और रिबॉक के शूज बनाने का आइडिया, वो ब्रांड नेम किसका है? एंटरप्रेन्योर्स का. किसका आइडिया था पर्सनल कंप्यूटर लोगों के हाथ में डालने का? स्टीव जॉब्स का. कौन एशिया का रिचेस्ट आदमी है? इंडिया की हाईएस्ट कैपिटलाइज्ड कंपनी, मतलब कि द लार्जेस्ट कैपिटल बेस वाली कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ओनर कौन है? इट इज मुकेश अंबानी. किसने हमें अमेजॉन दिया है? जेफ बेजोस. किसने टेल्सा कंपनी बनाई है और स्पेस में कौन रॉकेट्स छोड़ रहा है? इट इज इलॉन मस्क. राइट एवरीवन? विदाउट दीज पीपल वी आर नथिंग. ये जो शर्ट मैंने यहाँ पे पहनी है, जो जीन्स और जो शूज पहने और आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, एंड द फूड दैट वी ईट, और ये जो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, और जो टेक्नोलॉजी मैं यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग अ सर्फेस प्रो जो बिल गेट्स की कंपनी ने बनाया है, एंड आई एम यूजिंग अ पैनासोनिक लुमिक्स कैमरा. अगर ये लोगों ने इतनी सारी डेवलपमेंट नहीं की होती तो आप और मैं ये गुड सर्विसेज यूज नहीं कर रहे होते. अगर मैं नहीं होता और मैं लेक्चर्स नहीं दे रहा होता तो आप लेक्चर्स नहीं देख रहे होते. राइट एवरीवन? तो एंटरप्रेन्योर्स प्ले the most important role in the economy. Without them we don't have an economy. Okay, तो ये रहे entrepreneurs. और एवरीवन, छोटा सा इकोनॉमिक्स का मैंने अपना डायग्राम यहाँ पे डाला हुआ है. सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. जो इनपुट होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. उसमें द लास्ट फैक्टर इज एंटरप्रेन्योर, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड होती है. और फिर ये लोग मिलकर प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं और प्रोड्यूस क्या करते हैं, आउटपुट क्या निकलता है? गुड्स एंड सर्विसेज का. और अगर गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है तो इकोनॉमी नहीं है. राइट एवरीवन? ओके, मैं आगे जा रहा हूं. मूविंग ओवर टू द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया. इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज नंबर 1, एंटरप्रेन्योर्स आर चेंज एजेंट्स. ये लोग चेंज लेके आते हैं लाइफ में. हर दिन न्यू टेक्नोलॉजी, बेटर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, बेटर प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट. राइट? जोसेफ शम्पीटर ने बहुत ब्यूटीफुली बोला है दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. ओके,
पुरानी चीजों को डिस्ट्रॉय करो और नई चीजों को क्रिएट करो. सो entrepreneurs are change agent. This is an MCQ everyone. In the process of industrial and economic development of an economy, the premium mobile role that entrepreneurs play in promoting industrial and economic development is well adduced across countries. Adduced मतलब कि it is well evidenced in all the countries. तो अगर आपकी कंट्रीज में अच्छे एंटरप्रेन्योर्स है तो आपकी कंट्री का डेवलपमेंट होगा. अगर एंटरप्रेन्योर्स नहीं है तो आपकी कंट्री सड़ेगी. राइट एवरीवन, मैं आगे जा रहा हूं. इन अ सेंस एंटरप्रेन्योर्स आर स्पार्क प्लग्स. सो व्हाट इज अ स्पार्क प्लग? डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू स्टार्ट अ कार और अ बाइक और वो जो आवाज आती है ना एंड देन यू गेट द फायरिंग, तो दैट इज द स्पार्क प्लग. ओके, स्पार्क प्लग इग्निशन करता है और उससे आपका कंबस्टिबल इंजन शुरू होता है. विदाउट स्पार्क प्लग योर कार कैन नॉट स्टार्ट. इन द सेम वे, without entrepreneurs, economy cannot start, economy cannot sustain itself. Is this fine everyone? So they are the spark plug. This will be asked in MCQ. The developed countries have more entrepreneurial development as compared to underdeveloped countries. Absolutely सही लिखा है. Everyone, look at the richest people of the world. They are always Americans, because in America they have the facility. If you have a strong mind, if you have ideas, they will give you funding, they will give you the infrastructure, they will give you the market, and they will give you tax benefits. वैसे ही इंडिया में देखोगे तो आजकल ऑफ लेट काफी डेवलपमेंट हो गया है और हम एनकरेज कर रहे हैं गरीबों को और ऐसे लोगों को जिनके पास, यूथ के पास जो अच्छे आइडियाज हैं कि आइडियाज पुट फोर्थ करे. वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल फंड्स इस पे फंडिंग करेंगे. गवर्नमेंट आपको टैक्स बेनिफिट्स देगी. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होते हैं, आईटी पार्क्स होते हैं, एसईजेड्स होती हैं. यहाँ पे आपको टैक्सेस पे नहीं करना व्हेन यू सेट अप एन इंडस्ट्री ओवर देयर. राइट एवरीवन, टैक्स हॉलीडेज आपको मिलते हैं. तो जैसे जैसे डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, एंटरप्रेन्योरशिप को मोटिवेट किया जाता है, उनको वो नॉलेज दिया जाता है और लोगों को स्किल सेट्स वो लोग लर्न करते हैं बिकॉज दे लिव इन दैट एनवायरनमेंट. राइट, तो डेवलप्ड कंट्रीज हैव मोर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट. तो हमें भी, इंडिया भी ये डायरेक्शन पे अभी जा रही है, हम वो डायरेक्शन में फोकस कर रहे हैं. Thus, the need for entrepreneurs may be captured in following points. How many points everyone? Total 7 points यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं और ये सारे 7 पॉइंट्स, आई एम सॉरी, तो स्टूडेंट्स ये जो नीड्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स है, इट मे बी कैप्चर्ड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स. सो स्टूडेंट्स, द नीड फॉर एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया में बी कैप्चर्ड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स. यहां पे 8 पॉइंट्स हमारे मॉड्यूल में दिए हुए हैं. 8 के 8 पॉइंट आपको समझ के लेना है. वेरी इंटरेस्टिंग एरिया. So the first point is entrepreneurs promote capital formation by mobilizing the idle saving of the people. Okay, तो मैं जरा 2 मिनट अभी कैपिटल फॉर्मेशन पे जा रहा हूं. देखो उनका काम क्या है, हमारे इंस्टीट्यूट का एक सेंटेंस उन्होंने उठा के दे दिया है, बट मुझ जैसे टीचर को हु इज इंटरेस्टेड इन योर नॉलेज एंड योर डेवलपमेंट, मुझे तो यार इन डेप्थ सिखाना पड़ेगा. सो प्लीज लिसन टू मी. कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, मैं हमेशा ही मजाक में अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं दैट इफ यू हैव, let us say 2000 rupees. If you have 2000 rupees and this is your savings, okay, आपने बहुत पेट काट के पैसा जमा किया है and you are not going to spend it. आप इसको स्पेंड नहीं करने वाले, आपने इसको सेव कर दिया है. तो अगर आप ये 2000 रुपये को अपने लॉकर में डाल दोगे, ओके, आपने अपने लॉकर में डाल दिया, तो 1 साल के बाद when you remove 2000 रुपये, तो वो क्या बच्चे देगा आपको? वो क्या 200 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देगा? when you remove you will get 2000 प्लस 200 रुपी. नो, इसका क्या मतलब है कि जो आपकी सेविंग्स होती है उसको आप बर्बाद करके नहीं रख सकते. यू शुड इन्वेस्ट योर सेविंग समवेयर. नाउ वेयर टू इन्वेस्ट? तो सबसे पहले हाउस होल्ड क्या करते हैं? बोलो, व्हाट इज द स्टेप 1 ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन? हाउस होल्ड पैसा सेव करते हैं और फिर हाउस होल्ड अपने फंड्स को कहां पे इन्वेस्ट करते हैं? इंटरमीडियरीज के पास. बोलो किसके पास? इंटरमीडियरीज के पास. ये बीच के लोग होते हैं जो आपके पैसे को राइट लोगों तक पहुंचाएंगे. तो ये होती है बैंक्स लाइक ICICI, लाइक IDBI, लाइक SBI बैंक एक्सेट्रा. ये सारे बैंक्स, साथ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस एक्सेट्रा. द स्टॉक मार्केट जहां पे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेरिवेटिव्स, देन फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, स्वैप्स, ऑप्शंस, ये सारी चीजें ट्रेड होती है. डिबेंचर्स ट्रेड होते हैं, वहां पे बुलियन मार्केट्स होती है. तो ये सारी मार्केट्स और इंटरमीडियरी में आप फंड्स देते हो और ये लोग सब जाके फंड्स किसको देते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं
और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इससे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी खरीदती है और मैन्युफैक्चरिंग करती है और इन रिटर्न हमें गुड्स एंड सर्विसेज और एम्प्लॉयमेंट देती है। इसको हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। गोइंग फ्रॉम सेविंग्स, पैसा बचा के उसको मोबिलाइज करना थ्रू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक मार्केट, अल्टीमेटली बिजनेसमैन को देना। यार अगर बिजनेसमैन ही नहीं होंगे तो आप अपनी सेविंग किसको दोगे? व्हाई वुड बैंक गिव यू 6%, 7% इंटरेस्ट ऑन योर एफडीज? फॉर व्हाट? क्यों? बिकॉज बैंक्स के पास जो पैसा होता है, दे कैन इन्वेस्ट द मनी बाय गिविंग लोन्स टू बिजनेसमैन एंड इन रिटर्न ये बिजनेसमैन क्या करेंगे? ये लोग आपको आपका पैसा रिटर्न करके आपको इंटरेस्ट देंगे। दे विल गिव यू इंटरेस्ट ऑन द फंड्स, ओके, दे विल गिव यू डिविडेंड्स ऑन द शेयर्स। और फिर इसमें से एक अमाउंट बैंक अपने पास रखेगा और एक अमाउंट आपके हाथ में दे देगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? सो इफ देयर इज मनी फ्लो देन ऑटोमेटिकली इकोनॉमी थ्राइव्स। मनी फ्लो होने के लिए एंटरप्रेन्योर्स आर अ मस्ट। ऑलराइट एवरीवन, मैं आगे जा रहा हूं तो बोलो, एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? दे प्रमोट capital formation by mobilizing the idle savings of the people. They create immediate and large scale employment by establishing small scale enterprise. Now listen to me very very carefully. एक वर्ड में यहां पे लिख के रखता हूं MSME, आप भी अपने नोट्स में मार्किंग कर देना। बोलो, what is MSME? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, तो ये जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होती है एवरीवन, ये these organizations form the backbone of India. All right, they form the backbone of any country. 50%, almost 50% employment of India is provided by MSME. By the way, Edward Academy is one MSME. Okay, so because आपने मेरे साथ कोचिंग लगाई है, आप मुझे फीस पे करते हो, आई हैव अ टीम ऑफ पीपल जो कैमरा हैंडल करते हैं एंड एडिटिंग करते हैं एंड यू नो फीस के बारे में स्टूडेंट से बात करते हैं, स्टूडेंट्स को रिसीट्स बना के देते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं जो जीएसटी कॉम्पिटिशंस करते हैं, जर्नल एंट्रीज मारते हैं। तो बिकॉज ऑफ एमएसएमई देयर आर ऑलवेज जॉब्स इन द इकोनॉमी, राइट? They reduce the unemployment problem in the country, which is the root cause of all socio-economic problems. यार अगर सबके पास जॉब होगा, सबके पास पैसा होगा, तो then everyone will go out to the malls and the cinema theaters and everyone will spend, they will spend money in the shops, then shopkeeper in turn will become rich and then they will come to your businesses and then they will spend on your businesses, then again you become rich and there's a beautiful flow of goods and services and money, right? तो ये कब पॉसिबल है? जब एंटरप्रेन्योर्स होंगे, दे प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट? जो गांव होते हैं, जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, जहां पे कोई फैसिलिटीज नहीं होती है, जहां पे वहां के बच्चों के लिए जॉब्स नहीं होती, वहां के यूथ के लिए जॉब्स नहीं होती, जहां पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं होती, वहां पे एंटरप्रेन्योर्स जाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप करते हैं, वहां पे थाउजेंड्स ऑफ लोगों को जॉब देते हैं। जब वहां पे थाउजेंड्स ऑफ लोगों को जॉब मिलती है तो दे रिक्वायर अ किराना वाले की दुकान, दे रिक्वायर अ हॉस्पिटल, दे रिक्वायर अ स्कूल फॉर देयर किड्स एंड देन देयर इज ऑटोमेटिक डेवलपमेंट। वहां पे स्कूल आ जाता है, हॉस्पिटल आ जाता है, किराना वाले की दुकान आ जाती है एंड पीपल हैव purchasing power, so they go and they spend their money. When they spend their money, all the other people become rich. The dukan wala, the shopkeeper becomes rich and then the shopkeeper in turn will go to the company to buy its products, right everyone? तो वहां पे रूरल इकोनॉमी थ्राइव होना शुरू हो जाती है। इन पुणे, हिंजेवाड़ी was a गांव, it was a village and today Hinjewadi is an IT hub, it is an SEZ because of government incentives. वहां पे hundreds में कंपनीज है, if I'm not mistaken, the number is in hundreds, okay? तो hundreds of IT कंपनी है। वैसे खराड़ी यहाँ पे पुणे में एक एरिया है, मगरपट्टा एक एरिया, पहले गांव थे and now just look at them, these are SEZs। यहाँ पे IT इंडस्ट्रीज है, no taxes, you don't pay any taxes, you get funding from abroad, you make softwares for your companies in USA, in Europe, in UK and whatnot, right? तो एवरीवन ब्यूटीफुल डेवलपमेंट होता है बिकॉज ऑफ दीज एंटरप्रेन्योर्स। दे हेल्प रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो इकोनॉमिक पावर किसके पास होती है? बोलो, हैव्स के पास। किसके पास? हैव्स के पास। तो ये लोग क्या करते हैं एंटरप्रेन्योर्स? ये बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस बिल्ड करते हैं और खुद तो प्रॉफिट लेते हैं, बट पहले लोग वर्कर्स को उनकी वेजेस और सैलरीज पे करते हैं। इससे लोगों के हाथ में बहुत सारा पैसा आ जाता है एवरीवन, और ऑटोमेटिकली जो अमीर लोग हैं, सिर्फ वही अमीर नहीं रहते, जो पुअर लोग हैं वो मिडिल क्लास में आ जाते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास में आ जाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? दे प्रमोट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इनकम एंड इवन पॉलिटिकल पावर इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो जो गरीब एरिया होते हैं, जो गरीब सोसाइटीज होती है, जो गरीब कम्युनिटीज होती है, वहां पे अच्छे जॉब्स देके, वहां पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज देके, वहां के लोगों को अपॉर्चुनिटीज देके ये लोग
पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट करते हैं, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करते हैं, राइट? दे एनकरेज इफेक्टिव रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड स्किल। तो एवरीवन, स्किल का मोबिलाइजेशन मतलब कि क्या? माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो स्किल सेट जहां पे रिक्वायर्ड है वहां लोग लेके जाते हैं। ऑल्सो जो गांव होते हैं वो डेवलप होते हैं, बिकॉज बहुत लोग अपने गांव छोड़ के नहीं जाते, तो गांव में ही डेवलपमेंट वो लोग करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स गांव में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, वहां पे फायदा होता है। एंड मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। सो लेट अस से दैट यू एंड आई, वी आर CS and we have some money, we have 10 lakh rupee in our bank account, it is sitting idle, we can invest the money to these entrepreneurs। इससे मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल होता है। ओके, जिसके हाथ में है पैसा, हैव्स इट, उसके हाथ से पैसा निकल के दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को जाता है जिनको पैसे की जरूरत है। ओके, और उससे इन टर्न बहुत सारा डेवलपमेंट वो लोग करते हैं। दे बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इंड्यूस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस which stimulates the process of economic development in the country। तो स्टूडेंट्स, आधा घंटा मुझे ड्रॉ करने में लगा है। आई नो इट इज वेरी सिंपल बट माई ड्रॉइंग इज स्लो, तो मुझे आधा घंटा ड्रॉ करने में लगा। यू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। व्हाट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज? ओके, बस वर्ड्स डाल दिए, मेरा तो ड्यूटी है 5-5 मिनट एक्सप्लेन करना। सो लिसन स्टूडेंट्स, इमेजिन करो कि मैं बहुत ओवर सिंपलिस्टिक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? कॉम्प्लिकेटेड नहीं दे रहा, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं जो आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो आप बोलोगे सर फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक्वेज में तो और बहुत कुछ होता है, आप तो थोड़ा ही एक्सप्लेन कर रहे हो। तो जितना जरूरत है उतना मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, जितना आपको समझ में आएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, मान लो कि हम वुड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग की हमारी इंडस्ट्री है। तो यार वुड हमें कहां से मिलेगी? हमें वुड मिलेगी ट्रीज से। अब फॉरेस्ट को तो कट डाउन नहीं करना, नेचर को तो हार्म नहीं करना, तो हम क्या बोलेंगे फार्मर्स को कि यार आप ट्रीज ग्रो करो, ट्री के ऑर्चर्ड्स ग्रो करो आप, और फिर वो जो ट्री है उसकी वुड आप कट करके हमें दो। तो हमने किसको जॉब दे दी? हमने फार्मर्स को जॉब दे दी, फार्मर्स को अपॉर्चुनिटी दे दी। जब फार्मर्स अपने ट्री को कट करता है तो वो लॉग कौन उठाता है? क्रेन्स उठाती है। वो क्रेन्स उठा के कहाँ डालती है? ट्रक पे डालती है। तो क्रेन कंपनी, ट्रक कंपनी को हमने जॉब दे दी, वहां पे उनको बिजनेस हमने दे दिया। फिर ये सारी वुड हमारे पास आती है, हम इसको प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और हम वुड आगे किसको दे देते हैं? फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग को देते हैं, हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, हम हाउस होल्ड्स को देते हैं, और आगे वो जो फर्नीचर का वैल्यू एडिंग मैन्युफैक्चरिंग होता है वो फर्नीचर जाके मॉल्स में बिकता है, रिटेल आउटलेट्स में बिकता है, शॉप्स में बिकता है। तो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड लिंकेज। जब आप अपने सप्लायर्स को बिजनेस देते हो, लेबरर्स को बिजनेस देते हो, ट्रांसपोर्टर को बिजनेस देते हो, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड लिंकेज। और जब आप आगे जाके अपने गुड्स कस्टमर्स को बेचते हो और वो उस पर और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं, हाउस होल्ड उसको यूज करता है, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड लिंकेज। ओके, तो स्टूडेंट्स और 2-3 एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, ध्यान से सुनो। मान लो कि मेरी चाय, टी प्रोसेसिंग की मेरी कंपनी है। तो अगर मुझे टी प्रोसेस करना है तो मुझे टी लीव्स बनाने होंगे। तो मैं वेस्ट बंगाल, आसाम में फार्मर्स को अपॉर्चुनिटी देता हूं कि यार आप अपनी टी के एस्टेट्स में चाय ग्रो करो और फिर मुझे चाय लाके दो। मैं खरीदता हूं आपसे बहुत सारी, कॉन्ट्रैक्ट करता हूं मैं उनके साथ, उनको काम मिल गया, वो लोग और लोगों को हायर करेंगे, वो लोग किसी से फार्मलैंड रेंट पे ले लेंगे, वो लोग ट्रक्स को हायर कर लेंगे। आर यू विद मी? और फिर वो लोग मुझे टी सप्लाई करेंगे, वो टी लीव्स को मैं प्रोसेसिंग करूंगा और फिर मैं आगे टाटा टी को दे दूंगा ब्रांडिंग करने के लिए। तो टाटा टी को मैंने बिजनेस दे दिया, टाटा टी आगे उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करेगी, इससे इंडिया में फॉरेन रेमिटेंस आएगा। एक्सपोर्ट करने की वजह से इंडिया को कुछ और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जैसे कि क्रेन्स, जैसे कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन और पोर्ट सर्विसेज बढ़ेगी, वहां पे लोगों को जॉब मिलेगी, कस्टम ऑफिसर्स होंगे उनको जॉब मिलेगी, और फिर वो टी आपके हाउस होल्ड में आएगी, तो इससे हाउस होल्ड का फायदा हो गया। दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड लिंकेज। फार्मर से जब आप लेते हो तो बैकवर्ड लिंकेज, लेबर जब आप लेते हो तो बैकवर्ड लिंकेज, और जब आप आगे उसको बेचते हो फॉरवर्ड लिंकेज। आई थिंक दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। डू ड्रॉ दिस डायग्राम स्टूडेंट्स। मैं आगे जा रहा हूं अभी। द लास्ट पॉइंट, लास्ट but not the least, and also they also promote countries export business। जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया, हम टी को एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं, हैंडीक्राफ्ट से हम एक्सपोर्ट करते हैं, विच इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे हमें फॉरेन करेंसी का फ्लो मिलता है, हमारी डिप्लोमेटिक टाइज कंट्रीज के साथ अच्छी होती है, वो कंट्रीज हमें अपॉर्चुनिटीज देती है, वो आके हमारी कंट्रीज में इन्वेस्ट करती है, उससे हमें और कैपिटल मिलता है, तो बहुत इससे फायदा होता है। ओके एवरीवन, नाउ वी मूव ओवर टू बॉटलनेक्स इन एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ। कहां पे प्रॉब्लम्स है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉटलनेक? बॉटलनेक मतलब कि प्रॉब्लमैटिक एरियाज, जहां पे बॉटल का आपको शेप पता है कैसा होता है, जहां पे पीछे से बहुत सारा नॉलेज या इनपुट आ रहा होता है, बट बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द बॉटल इट गेट्स रिड्यूस्ड
और उसका जो आउटफ्लो होता है वो एक फनल के जैसा बहुत स्लो होता है. दैट इज अ बॉटलनेक, मतलब कि द प्रॉब्लम्स इन एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ. सो लेट अस मूव ओवर टू bottlenecks in entrepreneurial growth.